30 वर्ष पहले मैं एक अमीर घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उन्हीं दिनों मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। हर दिन जब मेरे बॉस की गाड़ी आती थी तो मैं गेट खोलता था और उनका स्वागत करता था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके यहाँ हमेशा बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी और पार्टी के बाद बहुत सारा खाना बच जाता था। मैं बहुत गरीब था, इसलिए मैं उन सारे बचे खानों को अपने घर ले जाता था। एक दिन मेरे बॉस ने कूड़े से वह खाना उठाते समय मुझे देख लिया। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन मैंने उसी कूड़ेदान के पास एक साफ सब्जियों और किरानों के सामान से भरा एक बैग देखा। मैंने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया और अपने घर ले गया। तब से हर रोज सब्जियों और किरानों के सामान का बैग वहाँ उसी स्थान पर रोज पड़ा मिलता था, जो मेरे परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त था। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे पता चला कि मेरे बॉस की मृत्यु हो गई है। उस दिन के बाद वहाँ कोई बैग नहीं मिला। मैं हर दिन चेक करता था पर वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं बहुत उदास हो गया। एक बार फिर मैं अपने परिवार को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा और अंत में मैंने अपने बॉस की वाइफ के पास गया और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। अचानक सैलरी बढ़ाने की बात सुनकर उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम अचानक सैलरी बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? इसके पहले तो तुमने कोई शिकायत नहीं की। शुरू में मैंने कई बहाने बनाए, लेकिन अंत में मैंने सच बता दिया। मैंने उनको कूड़ेदान के पास मिल रहे बैग के बारे में बताया और आगे कहा कि यह मेरे परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन देता था। लेकिन बैग उस दिन से मिलना बंद हो गया जिस दिन से मेरे पति की मृत्यु हुई। मेरे बॉस की वाइफ ने कहा। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इनको यह बात कैसे मालूम। वह मेरे बॉस थे जो कूड़ेदान के पास वह सामान से भरा बैग छोड़कर जाते थे। मुझे लगता था मेरे बॉस बहुत कठोर और अभद्र हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वह इतने दयालु थे। मेरे बॉस की वाइफ अचानक रोने लगी। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मेरे बॉस की पत्नी ने कहा, मैं किसी दूसरे कारण से रो रही हूँ। उन्होंने कहा, तुम वह 7वें आदमी हो जिनको मेरे पति वह बैग दे रहे थे। उस दिन से मैं हर रोज़ वह सब्जियों और किरानों के सामान का बैग पाने लगा, लेकिन अब मेरे बॉस का लड़का बैग को मेरे घर पहुंचा देता था और जब मैं उसे थैंक कहता तो वह ठीक अपने पिताजी की तरह कुछ जवाब नहीं देता। इसलिए मैंने एक दिन जोर से कहा, थैंक यू। तब उसने पीछे मुड़ा और कहा, पिताजी की तरह मुझे भी सुनने में थोड़ी दिक्कत है। मैं निशब्द रह गया। मेरा हृदय ग्लानि और कृतज्ञता से भर गया। Do good for others, it will come back in unexpected ways। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।